जय हिंद दोस्तों, एक बड़ी एडवाइजरी है और बड़ी खबर है। थोड़ा सावधानी से सुन लेना। जितने हमारे पेंशनर, लगभग आप समझ सकते हो फैमिली पेंशनर्स को मिला के लगभग 28 से 30 लाख पेंशनर, उनके लिए एडवाइजरी है। 11 दिसंबर 2024 का लेटर है और ये लेटर उन सभी को प्रभावित करता है जो लोग पेंशन ले रहे हैं। डिफेंस पेंशनर की मैं बात कर रहा हूं। और कई लोगों की, यदि आपका नाम में मिस्टेक है, यदि आपके डेट ऑफ बर्थ में मिस्टेक है, या आपके फैमिली के नाम में मिस्टेक है, बच्चों के नाम में मिस्टेक है, यानी एक तो ऐसी चीज है कि आपकी पेंशन स्पर्श में माइग्रेट हो गई, यदि कभी फैमिली पेंशन में कन्वर्ट होगी तो उसमें प्रॉब्लम आएगी। यानी और लगातार डीआईए डीएसडब्ल्यू लेटर जारी कर रहा है। जैसे कि मैंने परसों जिला सैनिक बोर्ड के अधिकारी से बात की, उन्होंने मुझे एक दिया एडवाइजरी आ रही कि लगातार आपके पीपीओ को चेक करें और डिस्चार्ज बुक को चेक करें, उसमें आधार कार्ड को चेक करें, पैन कार्ड को चेक करें कि आपका नाम करेक्ट है, आपकी डेट ऑफ बर्थ करेक्ट है, आपका वाइफ का नाम करेक्ट है, स्पेलिंग, हाँ जी स्पेस भी होना चाहिए, उसका आधार नंबर है, डेट ऑफ बर्थ या आपके डिपेंडेंट्स का, यदि नहीं है तो सुधार कर लो। और उसके लिए तीनों सेना, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी ने अप्रोच किया कि इसका एक सरलतम एक प्लान बना के दो जो कि तीनों सेनाओं के लिए एक हो, एक फॉर्मेट है, आप इस पर में जाकर के उसको करेक्ट करा सकते हैं। इसके लिए उन्होंने एक चिट्ठी और एडवाइजरी डिटेल में कौन कौन से अपेंडिक्स, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे। तो आपसे विनम्र निवेदन है कि इस को ध्यान से सुने और जो भी आपके आसपास है उनको शेयर करें। यदि आपको लेटर चाहिए 9 पेज का, हम आपके साथ अपेंडिक्स के साथ जरूर शेयर करेंगे और एक दूसरे की मदद करें। तो दोस्तों ये लेटर है सीधा सीधा एडिशनल डायरेक्टर जनरल मैन पावर, पॉलिसी प्लानिंग और कॉन्डेस, एडजुटेंट जनरल ब्रांच, IHQ MOD वेस्ट ब्लॉक। यूनिफॉर्म प्रोसीजर फॉर चेंज ऑफ नेम, डेट ऑफ बर्थ इन पेंशन पेमेंट ऑर्डर, यानी पीपीओ के अंदर आप अपने नाम और जन्म तिथि का कैसे करें सुधार, और सभी मुख्यालय को भेजा गया है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन है, ये केस वाज टेकन अप सर्विस हेडक्वार्टर सिंप्लीफिकेशन एंड अडॉप्टिंग यूनिफॉर्म प्रोसीजर फॉर चेंज ऑफ नेम एंड डेट ऑफ बर्थ ऑफ रिटायर्ड पर्सनल एंड देयर डिपेंडेंट्स ऑफ पेंशन पेमेंट ऑर्डर ऑल ऑफ 3 सर्विस इन ट्राई सर्विस कमेटी वाज कन्वेड अंडर द ADGP MP। आप समझ सकते हो, इन्होंने कहा है कि तीनों सेनाओं के पेंशन भुगतान पीपीओ में सेवानिवृत्त कर्मियों, उनके आश्रितों के जन्म तिथि में परिवर्तन के लिए एक सरलीकरण, एक समान प्रक्रिया अपनाने के लिए उन्होंने मामला उठाया था। तीनों सेनाओं के बीच एक समान प्रक्रिया तैयार करने के लिए रक्षा मंत्रालय एकीकृत के मुख्यालय ADG-MP के तहत ट्राई सर्विस समिति ने एक सिफारिश की है और वो सिफारिश आपको 7 अक्टूबर 2024 के लेटर के माध्यम से की थी। अब उसको फाइनलाइज कर दिया गया है और इसका उद्देश्य है कि सेवानिवृत्त कार्मिक और उनके डिपेंडेंट्स की जन्मतिथि और उनका नाम में संशोधन के लिए आवश्यक सरल बनाना। अब बात करता हूं प्रोसीजर की। अब प्रोसीजर, द फॉलोइंग प्रोसीजर विल बी अडॉप्टेड: चेंज ऑफ नेम, डेट ऑफ बर्थ, retired personnel and their dependents in pension payment order, change of date of birth in PPO, correction of date of birth, retired officer JCOR of Indian Army and equivalent in Indian Air Force and Navy। उनके लिए उन्होंने कहा है, सीधा सीधा कहा है कि there will be no provision for correction of the date of birth of retired officer JCOR Army and equivalent in Indian Air Force, Indian Navy। Any bona fide mistake will be rectified according with the कमीशन अफसर लेट एनरोलमेंट फ्रॉम द कार। भारतीय सेना के सेवानिवृत्त अधिकारी जेशु, भारतीय वायुसेना और नौसेना के समक्ष अधिकारियों को जन्म तिथि में सुधार। भारतीय सेना के जो भी लोग हैं, सुधार का कोई प्रावधान नहीं होगा। किसी भी वास्तविक गलती को कमीशनिंग लेटर नामांकन फॉर्म के अनुसार सुधारा जाएगा। यानी हम इस तरीके से नहीं सुधार सकेंगे, उसके लिए आपको जो भी प्रक्रिया है उससे गुजरना पड़ेगा। उन्होंने कहा है सेवानिवृत्त व्यक्ति के आश्रितों के लिए जन्म तिथि में सुधार ESW MOD की जो लेटर नंबर है 23 दिसंबर 2014 द्वारा बताई गई सरल प्रक्रिया है। उन्होंने कहा है सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ आइदर पैन कार्ड, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, पासपोर्ट, ECHS कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, इलेक्शन ID कार्ड या आधार कार्ड, डिक्लेरेशन यानी ऑफ नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर रिगार्डिंग करेक्ट डेट ऑफ बर्थ, अपेंडिक्स B। यानी यहाँ अपेंडिक्स A के बारे में पहले बात किया, फिर B के बारे में हम दोनों चीजें साथ साथ बताएंगे। उनका है सही जन्मतिथि के बारे में गैर न्यायिक स्टैम्प पेपर पर घोषणा प्रारूप परिदृश्य D में दिया गया है। बच्चों के मामले में उन्होंने कहा इन दिस केस चिल्ड्रन सर्टिफिकेट ऑफ बर्थ फ्रॉम द रजिस्ट्रार म्युनिसिपल अथॉरिटी, लोकल पंचायत हेड ऑफ रिकग्नाइजेशन स्कूल। उन्होंने कहा है ये इसके लिए अपेंडिक्स C में इसका जिक्र किया गया है, उसके हिसाब से आप कैसे करेंगे। फिर कहा है चेंज ऑफ नेम इन PPO। सारे अपेंडिक्स मैं आपको दिखाऊंगा आराम से। PPO
में नाम परिवर्तन, भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना नौसेना के समकक्ष के सेवानिवृत्त अधिकारी जेसीओ ओआर के नाम में जो गलतियां है उस नाम को या उपनाम को आगे पीछे करना। जैसे किसी का नाम, वाइफ का नाम है गुड्डी देवी, गुड्डी कुमारी, फिर सरनेम लगा दिया, तमाम ऐसी चीजों को लिखा है। एडिशनल अमेंडमेंट इन सरनेम, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम इंक्लूडिंग स्पेलिंग एरर, नेम ऑफ रिटायर्ड अफसर जेसीओ ओआर, इंडियन आर्मी, इक्विवेलेंट इंडियन एयरफोर्स, नेवी फॉलोइंग। पर्सनल एप्लीकेशन बाय रिटायर्ड पर्सनल यानी सेवानिवृत्त कार्मिक द्वारा व्यक्तिगत आवेदन। गजट नोटिफिकेशन ओनली फॉर अफसर, ऑनरी कमीशन अफसर एंड जेसीओ इक्विवेलेंट रैंक। फॉर ओआर एफिडेविट फ्रॉम फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट अलोंग विद न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट इन इंग्लिश न्यूज़पेपर। उनका है गजट अधिसूचना केवल अधिकारी, ऑनरी कमीशन और जेसीओ के लिए है, और जवानों के लिए आप समझ सकते हो प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट का हल्फनामा और अंग्रेजी समाचार पत्र में विज्ञापन। 2 राष्ट्रीय दैनिकों की समाचार पत्रों की कटिंग, न्यूज़पेपर कटिंग ऑफ 2 नेशनल, आप समझ सकते हो पेपर है। कॉपी ऑफ पैन कार्ड, आधार कार्ड एंड सेल्फ अटेस्टेड। उन्होंने कहा है पैन कार्ड, आधार कार्ड की स्वयं सत्यापित कॉपियां और नवीनतम पेंशन खाता विवरण, यानी कहा लेटेस्ट पेंशन अकाउंट डिटेल। एनी बोनीफाइड मिस्टेक विल बी रेक्टिफाई अकॉर्डेंस टू द कमीशनिंग। उन्होंने कहा जब नाम में कोई परिवर्तन नहीं मांगा जाता है तो कमीशनिंग पत्र नामांकन फॉर्म के अनुसार किसी भी वास्तविक गलती को सुधारा जाएगा, उन्होंने बताया। उसके बाद का एडिशनल अमेंडमेंट इन सरनेम इंक्लूडिंग स्पेलिंग एरर, नेम ऑफ प्रोवाइड, उन्होंने तमाम इन चीजों के लिए कहा है। उसके लिए आप क्या करेंगे, इन्होंने कहा है नाम में ऐसी कोई त्रुटि आ गई है, उसके लिए उन्होंने कहा है पर्सनल एप्लीकेशन, पैन कार्ड, आधार कार्ड की सेल्फ अटेस्टेड कॉपी एंड एफिडेविट बाय फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट। फिर उन्होंने कहा है कि यदि आपका पहला नाम में गलती है, उन्होंने कहा एडिशनल चेंज अमेंडमेंट इन मैन, फर्स्ट या मिडिल नाम और किसी नाम में, तो उनके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट हैं ये इस लेटर में लिखे हुए हैं। फॉर नेसेसरी चेंज अमेंडमेंट नेम एंड डेट ऑफ बर्थ रिटायर्ड पर्सनल एंड देयर डिपेंडेंट्स इन पीपीओ एप्लीकेशन कैन अप्रोच फॉलोइंग ऑफिस। अफसर वेटरन एनओ केस डिपेंडेंट ऑफ इन आर्मी, उनका एड्रेस है अफसर रिकॉर्ड ऑफिस, ओआरओ एडजुटेंट जनरल ब्रांच, आईएचक्यू एमडी वहां पर है। लैंडलाइन नंबर दिया है, अधिकारी हैं, मोबाइल नंबर भी दिया अधिकारियों के लिए। जेसीयूआर वेटरन एनओ के डिपेंडेंट इन इंडियन आर्मी रेस्पेक्ट टू रिकॉर्ड ऑफिस, बाकी अपने रिकॉर्ड ऑफिस में भेजेंगे। आपने समझ लिया, ये नितिन शर्मा कर्नल MP3 हर एक ब्रांच को ये सर्कुलेट कर दिया गया है। अब मैं बात करूंगा अपेंडिक्स ए में क्या है, बी में क्या है, सी में क्या है, डी में क्या है। तो बोनीफाइड मिस्टेक सर्टिफिकेट फॉर करेक्शन ऑफ डेट ऑफ बर्थ ऑफ रिटायर्ड अफसर जेसीओ ओआर, इट इज सर्टिफाइड दैट एज पर कमीशन लेटर enrollment form date of birth IC number so and so rank so and so where is the date of birth has wrongly mentioned as in found that some। अब ये रेस्पेक्टिव सर्विस हेडक्वार्टर, ये अपेंडिक्स ये इस फॉर्मेट में जाएगा। अपेंडिक्स भी है एन एफिडेविट फॉर चेंज ऑफ डेट ऑफ बर्थ इन डिपेंडेंट्स के लिए है, IC नंबर सो एंड सो, डू हेयर बाई उन्होंने कहा है शोले मनी अफ्रेमेंट डिक्लेयर एज अंडर दैट आई वांट टू चेंज डेट ऑफ बर्थ ऑफ स्पोर्ट्स डिपेंडेंट नेम फ्रॉम इतनी से ये हो जाएगी। आई एम इंक्लोजिंग कॉपी ऑफ पैन कार्ड, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, पासपोर्ट, ECHS, इस तरीके से लगाना होगा। और नीचे लिखा है ऑन नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर टू बी नोटरीज। अपेंडिक्स बी आपने देख लिया। अपेंडिक्स सी एन एफिडेविट फॉर चेंज ऑफ डेट ऑफ बर्थ ऑफ चिल्ड्रन, अपेंडिक्स सी में तो उनका नाम, नंबर, रैंक, रेजिडेंट ए हेयरबाई समलिनी एफिडेविट डिक्लेयर एज अंडर दैट आई वांट टू चेंज डेट ऑफ बर्थ इन माय चिल्ड्रन नेम सो एंड सो फ्रॉम टू। आई एम इंक्लोजिंग कॉपी ऑफ पैन कार्ड, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, सेम चीजें हैं। और ऑन नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर टू बी नोटरीज, इसमें किया जाएगा। अपेंडिक्स डी में बोनाफाइड मिस्टेक सर्टिफिकेट फॉर करेक्शन ऑन नेम एंड रिटायर्ड अफसर जेसीओ एंड इक्विवेलेंट इन इंडियन आर्मी एयरफोर्स, उनके लिए आपने अपेंडिक्स डी को फॉलो करना है। इट इज सर्टिफाइड दैट एज पर कमीशन लेटर एनरोलमेंट सो एंड सो आर्मी नंबर रैंक नेम इज वेर इज ए नेम हैज बीन रॉन्गली मेंशन्ड सो एंड सो इट फाउंड दैट सेम बाज मिस्टेक इज रिक्वायर्ड अमेंडेड एज पर कमीशनिंग लेटर एनरोलमेंट फॉर्म, ये रेस्पेक्टिव सर्विस हेडक्वार्टर को भेजा जाएगा। अपेंडिक्स ई एन एफिडेविट चेंज ऑफ नेम डिपेंडेंट, एडिशनल अमेंडमेंट सरनेम इंक्लूडिंग स्पेलिंग एरर इन नेम प्रोवाइडिंग प्रोनाउंसिएशन रिमेन ऑफ द सेम, यानी प्रोनाउंसिएशन सेम है लेकिन स्पेलिंग में गड़बड़ होती है, उसके लिए उन्होंने अपेंडिक्स ई दिया है।
एन एफिडेविट फॉर चेंज ऑफ नेम डिपेंडेंट एडिशनल चेंज अमेंडमेंट करना है तो अपेंडिक्स एफ है, यानी ABCDEF अपेंडिक्स है। और ये आपकी पॉलिसी लेटर है जो कि 11 दिसंबर 2024 को ये यहां से निकली है। तो इसके लिए ये सभी के पास होनी चाहिए, ये सभी के पास होनी चाहिए। अपने डॉक्यूमेंट में लगा के रख लो, कब कौन सी आपको भी नहीं चेक करना आएगा। बहुत सारी चीजें हैं, क्योंकि सभी लोग हम कह रहे हैं कि जो आपके PPO में है वो आपके आधार कार्ड में हो, वो आपकी पासबुक में हो, वो पैन कार्ड में हो। हमारे वाइफ वगैरह का सरनेम किसी का ऐड हो जाता है, कोई श्रीमती या श्री लग जाता है, किसी कोई ना कोई समस्या आपके सामने आएगी। और उन समस्याओं के लिए 11 दिसंबर 2024 का ये लेटर है, इसमें पूरा तरीका लिखा है, पूरे डॉक्यूमेंट लिखे हैं। आप अपने पास रखिए और अपने आसपास उनको शेयर करिए। धन्यवाद।